आज हम लोग पढ़ेंगे गॉसियन सरफेस और इमेजिनरी सरफेस के बारे में। ये क्या होता है, अच्छे से ध्यान सुनना। बहुत इजी है। ठीक है, बहुत इजी मतलब क्या, समझोगे तो इजी है, नहीं समझोगे तो इजी नहीं है। सब समझने के ऊपर डिपेंड करता है। ध्यान से समझना सब। गॉसियन सरफेस क्या होता है, ये हम लोग कब यूज करते हैं। हम लोग को पता है, गॉस लोग क्या बोले हैं, अगर कोई क्लोज्ड बॉडी है, क्लोज्ड बॉडी मान चलो कोई स्पेरिकल ले लिया, ठीक है, या कोई स्पेयर ले लिया तुम। अगर इसके अंदर टोटल चार्ज क्यू दिया है तो तुम लोग क्या समझ जाएगा कि सर इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू होगा सर टोटल चार्ज। टोटल चार्ज कितना है, क्यू बट्टे एप्सिलॉन नॉट होगा। ये पहले से तुम लोग को पता है। अब सोचो, इसके जगह पे तुमको अगर क्यूब दे दे, क्यूब दे दे, वो कैसा हो क्यूब, क्लोज्ड हो पूरी तरह से। तो मान के चलो ये तुम्हारा ये क्या है, क्यूब है, ठीक है, और इसके अंदर चार्ज दे दिया है। टोटल चार्ज मान के चलो इसके अंदर है, टोटल चार्ज कितना, स्मॉल क्यू मान लो। स्मॉल क्यू क्या इसके अंदर टोटल चार्ज है। अब कहेगा इसमें तुम लोग को क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो कैसे निकालोगे बताओ। अगर इसमें कहे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो तो कैसे निकालोगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज बट्टे एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। टोटल चार्ज कितना है, क्यू है, बट्टे एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। ये तुम्हारा क्या हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। अब देखो, अब इस क्लोज सरफेस की जगह पे तुम लोग क्या दे दे, ओपन सरफेस दे। जैसे मान के चलो ये तुम्हारा एक क्या, एक तरह से क्लोज्ड सरफेस है। देख, कुछ क्यू जैसा ये बंद है, इसको ओपन नहीं समझना, इस कुछ इस तरह से ये पूरा बंद है। देख, इधर भी पूरा बंद है, इसके सभी तरफ से क्या है, ये बंद एक डब्बा है, इसको कहते हैं क्लोज्ड सरफेस। अब देखो, अब तुमको कोई एक सरफेस दिया, एक सरफेस मान चलो इसमें से एक सरफेस निकाल लिए, ये सरफेस तुमको बस दे रखा है। इसका जो देख ध्यान से, ये ओपन हो गया, अगर इसको इसे ढक देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये क्लोज्ड हो जाएगा, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस कहाँ लगाते हैं, जब तुम्हें ओपन सरफेस देते, ओपन सरफेस मतलब जिसे मानकर चलो ये वाली सरफेस दे दे। देखो ध्यान से, इसके चारों तरफ से क्या है, ओपन है। तो यहाँ पर मानकर चलो तुमको कोई ओपन सरफेस दे दे, जैसे देख क्यूब का कोई एक पार्ट दे दे, क्यूब का कोई एक पार्ट दे दे, ठीक है। अगर कहेगा तुम लोग को इसके अंदर क्या है, चार्ज है, ठीक है, मतलब इस पर क्या है, चार्ज है, ठीक है। अब तुम लोग को कहेगा कि ठीक है, अब बताओ किसी पॉइंट पर, किसी पॉइंट पर मतलब क्या, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा, तुम लोग को पता है पॉजिटिव चार्ज से क्या निकलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है। यहाँ भी लाइंस निकलेगी, यहाँ भी। जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना चार्ज निकलेगा, जो तुम लोग पहले से जानता है। अब देखो, कहेगा पॉइंट पी पर, या ए बी सी डी ई एफ कुछ भी ले लो तुम, ठीक है, कहेगा इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताओ। क्या बताओ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताओ। अब देख, गॉस लोग क्या बोलते हैं, मुझे क्या चाहिए, क्लोज्ड सरफेस चाहिए। क्या चाहिए, क्लोज्ड सरफेस चाहिए। बट यहाँ पे दिया क्या है, ओपन सरफेस है, इसको कुछ नहीं करना है। गॉस लो लगाने के लिए तुम इस ओपन सरफेस को, इस ओपन सरफेस को इस पॉइंट पी से एक ऐसा लाइन खींचना है जो इस पूरा चार्ज को क्या करे, अपने अंदर बंद कर ले। जैसे मान चलो अगर इस ये ओपन सरफेस दे दिया, तुम लोगों को क्या फोकस रहेगा, ये जो ओपन सरफेस है इसको क्या करना है सर, इसको एक बंद कर देना। जिससे देखिए यहाँ पे एक क्यूब है, इसको क्या किया हम, मतलब ये ओपन क्यूब है, एक तरफ वाला भाग इसका खुला हुआ है। अगर इसको इसे रख देंगे तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है तुम लोग को, जो ओपन सरफेस है, ओपन सरफेस को क्लोज करना एक इमेजिनेस, मतलब इमेजिनरी लाइन के थ्रू। मतलब तुम लोग सोचोगे बस, जो तुम लोग सोच रहा है अभी माइंड में कुछ सोच रहा है तुम लोग, इसको कहते हैं इमेजिन करना, ठीक है। अगर तुम किसी एक लाइन के बारे में सोच रहे हो, इमेजिनरी लाइन हो जाएगा। सोचो कोई पेड़ के बारे में सोच रहे हो, क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पेड़ हो जाएगा। अब देख, भगवान के बारे में सोच रहे हो, कुछ भी लाइट का एज्यूम करो या कुछ भी करो, माइंड में अगर कुछ सोच रहा है, उसका तुमको लग रहा है कि हाँ इमेज कुछ बन रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं इमेजिनरी सरफेस, सॉरी इमेजिनरी फोटो कहते हैं। जो तुम लोग के दिमाग में फोटो बना, सोचा फोटो बना, इसका मतलब क्या है, वो इमेजिनरी फोटो है। उसी तरह से तुम क्या करेगा, एक कोई सरफेस एज्यूम करेगा। सरफेस एज्यूम करना मतलब क्या,
एक क्यूब ही माइंड में फोटो बना सकता है, एक स्फेयर का भी बना सकता है, एक रेक्टेंगुलर का भी बना सकता है। तो यहाँ पर क्या है, इस पॉइंट पी पर एक ऐसा लाइन लेना है, एक ऐसा लाइन्स लेना है, या एक ऐसा सरफेस लेना है जो क्या करे, ये जो टोटल चार्ज है इस पूरे चार्ज को क्या करे, बंद बंद कर दे, मतलब क्या करे, अपने अंदर रख ले। तो जैसे देखो, इस पॉइंट पी से एक स्पेयर रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज क्लोज होगा कि नहीं। बस मुझे क्या फोकस रहेगा, सर ये जो टोटल चार्ज है इसको क्या करना है, बस क्लोज करना है, किसी डब्बा में बंद कर देना है। अगर जैसे डब्बा बंद हो जाए, अगर कहेगा इस पर कितना है, +5 कूलम्ब चार्ज है, ठीक है, यहाँ पर टोटल 5 कूलम्ब चार्ज है। अगर सोचो इसको एक डब्बा में बंद कर दिया, क्लोज सरफेस लगा दिया, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकल जाए, गॉस लॉ के थ्रू टोटल चार्ज कितना है, +5 कूलम्ब बट्टे क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो तुम लोग का फोकस क्या रहेगा हमेशा, सुनो, तुम लोग का फोकस क्या रहेगा कि कहीं अगर ओपन सरफेस दे उसको क्या करना है, बस क्लोज्ड करना है। समझ में आ गया सबको। बस एक काम करना है, कहीं भी ओपन सरफेस दिखे तो अपना माइंड में एक ऐसा फोटो बनाओ जिसको हमको क्या करना है, क्लोज्ड करना है। यहाँ तक समझ में आया सबको, क्या करना है, हम लोग क्या करने जा रहे हैं। हाँ, हाँ, सुनो, सुनो ध्यान से। कोई भी सरफेस को क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं, सोचते हैं, कहाँ पे, अपने माइंड में। उसी को हम लोग कहते हैं इमेजिनरी सरफेस, जो कि मतलब रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है, बट हम लोग सोच रहे हैं कि हाँ ऐसा होता है। या उसी का दूसरा नाम क्या है, गॉसियन सरफेस। अब देखो इसको और अच्छे से समझते हैं। जैसे देखो, एक तुम लोग को ओपन सरफेस दे दिया है, ये ओपन सरफेस दे दिया है, ठीक है। अब देखो इस ओपन सरफेस में कुछ चार्ज दे दिया है, मान के चलो चार्ज ये है, पॉजिटिव चार्ज है, और इस पॉजिटिव चार्ज से क्या निकल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है। ये तुम लोग का क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अब देखो तुम लोग को क्या करना है कि सर यहाँ पर ओपन सरफेस दिया है, मुझे क्या लगाना है, गॉस लॉ लगाने के लिए इस सरफेस को क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। बट कहाँ तक बंद करना पड़ेगा, बस इतना बंद कर दो, टोटल चार्ज उसके अंदर आ जाए, बहुत सिंपल है। अब देख, कोई भी पॉइंट पी पे, मान कर चलो ये कोई पॉइंट है जिसका नाम हम पी रखे हैं, कुछ इस तरह से सरफेस इमेजिन करो ताकि ये टोटल चार्ज क्या कर दे, क्लोज्ड कर दे। अगर तुम इमेजिन करो, एक हम स्पेयर लेते या मतलब 3D लेना चाहिए जो पूरा सभी तरफ से क्या हो, बंद हो। अगर मान के चलो हम यहाँ पे एक स्पेयर को इमेजिन करते हैं, ध्यान समझना, जो एक एक गोला का इमेजिन करते हैं, जो स्पेयर है इसको इमेजिन किए, यहाँ से कुछ इस तरह से हम रखेंगे, इस तरह से हम स्पेयर को रखेंगे ताकि टोटल चार्ज क्या हो, इसके अंदर बंद हो जाए, ठीक है। अब बताओ, चलो इसको स्पेयर से तुम लोग घेर दिए हो, ठीक है। अब बताओ और क्या क्या चीज से इसको बंद कर सकते हो, ये जो मैं स्पेयर से किया, तुम लोग क्या क्या चीज से बंद कर सकता है, बताओ। ट्रायंगुलर नहीं, पूरा पूरा, हाँ, पूरा 3D होना चाहिए। 3D मतलब क्या, चारों तरफ से घेरना चाहिए। तो ट्रायंगल भी लोगे, कैसा लोगे, शंकु जैसा लोगे। मतलब एक पॉइंट यहाँ सही से हो गया, और यहाँ पे जो आइसक्रीम तुम लोग खाते हो ना, वो आइसक्रीम वाला ये है। हाँ, इसको क्या करिए, एक शंकु से, हाँ क्या किए, उसको घेर दिए। और बताओ क्या क्या हो सकता है, किस किस चीज से घेर सकते हो, क्यूब से, क्यूब से घेर सकते हो। चलो एक क्यूब ले लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। और मैं कुछ ऐसे ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ, बट देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, बस ये टोटल चार्ज क्या हो जाए, क्लोज्ड हो जाए तुम्हारा। इस तरह से तुम्हारा क्या है कुछ, तो इस तरह से कुछ तुम्हारा क्या है, एक क्यूब है। क्यूब के अंदर देखो सारा चार्ज बंद है, तो टोटल चार्ज बंद है, तो इसका मतलब क्या है, इसी सरफेस को इमेजिन करना, इसी को गॉसियन सरफेस या इमेजिनरी सरफेस कहते हैं, हम लोग कल्पना किए हैं, ठीक है। तो इस तरह से तुम लोग बहुत सारा चीज से घेर सकते हो, तुम सिलेंडर से घेर सकते हो। अगर इमेजिन करो यहाँ पर सिलेंडर, जिसे यहाँ से एक लाइन खींच दो, ठीक है, एक यहाँ से लाइन खींच दो, और इसको क्या करो, इसके अंदर ऊपर से कर ऊपर से बंद कर दो, ढक्कन बंद कर दो। ये क्या,
मतलब ढोलक तुम देखो ना, ढोलक गैस सिलेंडर, उसके अंदर टोटल चार्ज को रख दो, बट कहाँ से, इस पॉइंट पी से। तो हम लोग गॉसियन या इमेजिनरी सरफेस में क्या समझे कि सर जो ओपन सरफेस देगा, ओपन सरफेस को क्लोज करना कहाँ तक, जहां तक सर चार्ज हो। तो पूरा चार्ज को एक डब्बा के अंदर बंद करना, एक क्लोज सरफेस के अंदर बंद करना, उसी को हम लोग से कहते हैं सर इमेजिनरी सरफेस। क्योंकि ये सारा क्या है सर, सरफेस है, ये क्या है, सारा जितना भी दिख रहा है सर सरफेस है जिससे हम घेरे हैं। बट हम क्या किए हैं, ये कल्पना किए हैं, इमेजिन किए हैं, इसीलिए इसको नाम दिया है इमेजिनरी सरफेस। किसी को दिक्कत तकलीफ समस्या है बताओ। तो फिर डेफिनेशन पे जाए, जो तुम लोग अभी समझा है उसको क्या डेफिनेशन पे जाए। अगर ये समझ गया होगा कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन भी इजी है। चल ठीक है, डेफिनेशन समझते हैं, ध्यान से देखना सब। देखो, गॉसियन सरफेस या इमेजिनरी सरफेस, मैं दूसरा नहीं लिखा, समझ आना क्या है इमेजिनरी सरफेस है। इसका डेफिनेशन देखो, ये कैसे डिफाइन करते हैं वो देखो। यहाँ देखो, एनी हाइपोथेटिकल, इसका मतलब है इमेजिनरी, जो कल्पना करते हैं तुम लोग, क्लोज्ड सरफेस। इसको थोड़ा नीचा करता हूँ, बेटर है, मैं यहाँ रख देता हूँ। क्या मैं बताया, डेफिनेशन बता रहा था, ध्यान समझना सब, बहुत इजी है, सिंपल है। देख, क्या बोल रहा है, एनी हाइपोथेटिकल, मतलब होता है कि इमेजिनरी, जो तुम लोग कल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं। क्लोज्ड सरफेस, मतलब एक ऐसा सरफेस को कल्पना करना है, इमेजिन करना है, वो क्या हो, क्लोज्ड हो। ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है बताओ। सर एक क्यूब हो सकता है, अभी हम पढ़े थे। क्या हो सकता है सर, एक क्यूब हो सकता है। उसके बाद क्या हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है सर। उस और बताओ क्या क्या हो सकता है। सर ये क्या हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है। ये क्या है, क्लोज्ड सरफेस है, मतलब इसके चारों तरफ से क्या है, बंद है, 3D में है। अब देखो और क्या क्या हो सकता है बताओ। इसको सर स्पेयर भी ले सकते हैं, जो फुटबॉल टाइप का होगा वो भी ले सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, शंकु होगा। ठीक है, जो आइसक्रीम वगैरह सब तुम लोग खाते हो या टोपी पहनते हो ना होली वगैरह सब में, तो उस टाइप का भी तुम बोल सकते हो। बट वो क्या हो जाना चाहिए, बंद होना चाहिए। इस तरह से बहुत सारा भी सरफेस ले सकता है। तो क्या बोल रहा है कि ऐसा सरफेस को कल्पना करो, ठीक है, वो भी क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। अब देखो, बंद कर ले, उसको हम लोग क्या कहेंगे, गॉसियन सरफेस। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल अभी देखे थे, यहाँ पे जैसे एक ओपन सरफेस था, और इसी सरफेस को चारों तरफ क्या करना, घेरना, एक इमेजिनरी सरफेस के थ्रू। इसी को हम लोग गॉसियन सरफेस कहते हैं। हम लोग को लगता है तुम लोग को डेफिनेशन भी समझ में आ गया होगा। डेफिनेशन क्या बोल रहा है, एनी हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस, कोई भी क्लोज्ड सरफेस ले लो, ठीक है, इनक्लोज्ड चार्ज, जो पूरा टोटल चार्ज क्या करता है, अपने अंदर बंद रखता है। ठीक है, इज कॉल्ड, कहलाता है गॉसियन सरफेस। जैसे जैसे मान कर चलो ये ओपन कोई सरफेस है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया, अगर इस पे कोई चार्ज रखा हुआ है, इस पॉइंट पी पे, किसी पॉइंट पी, ए बी सी डी कुछ भी तुम ले लो, इसको जस्ट उठा के, इसको उठा के कहाँ पे रखना, यहाँ पे रख देना है, ताकि टोटल चार्ज क्या करे, क्लोज्ड कर ले। अब देखो, जब इसको यहाँ पे रखोगे तो ये चीज ध्यान रखना, ये जो तुम्हारा पॉइंट पी है ना, इसको इस लाइन से टच होने देना। ठीक है, ये क्यूब जब रखोगे, इस पॉइंट पी पर क्या होना चाहिए, टच होना चाहिए, और ये तुम्हारा क्या हो गया, क्यूब हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो तुम्हारा ओपन सरफेस था, ये क्या था, ओपन सरफेस था, इसको हम लोग क्या किए, इस क्यूब के अंदर क्या किए हम लोग, इनक्लोज्ड कर दिए। इनक्लोज्ड कर दिए मतलब क्या कर दिए, बंद कर दिए, एक एक सरफेस के थ्रू, एक सरफेस के थ्रू क्या किया, इसको बंद कर दे। इसी सरफेस को जो हम इमेजिन किए हैं, इसी को कहते हैं हम लोग गॉसियन सरफेस। सबको समझ में आया, सिंपल था परिभाषा, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को दिक्कत है तो बोल रहे, तो फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत तकलीफ समस्या है, नो सर, तो फिर आगे निकलते हैं। अच्छा, ये बताओ, अगर हम, सुनो, अगर हम कहे तुम लोग को
देखा, अभी मार कर लेगा तुम लोग। देखो, अगर मैं कहूँ जो सिलेंडर का ऊपर वाला भाग, ये सिलेंडर है, इसका ऊपर वाला भाग जो सर्कल है, ठीक है, मैं ये सर्कल ले रहा हूँ, ठीक है। अब इस सर्कल पे कुछ ना कुछ हम चार्ज रख दे रहा हूँ। अब बताओ ये सर्कल ओपन है कि क्लोज्ड है? ये जो सर्कल है ओपन है कि क्लोज्ड? ओपन है। अब मुझे बताओ, ये ओपन सरफेस में मुझे क्या इमेजिन करना है? अगर गॉस लॉ लगाना है तो मुझे क्या इमेजिन करना है? इस सरफेस को क्या करना है? मुझे बंद करना है, ठीक है। अब क्या क्या चीज से तुम बंद कर दोगे? कोई पॉइंट दे देता हूँ, चलो इस पॉइंट पे बोल, या ये ये पॉइंट कोई ले लेते हैं, ठीक है। कोई ए पॉइंट लेते हैं, बताओ इस पॉइंट से तुम कैसे बंद करोगे इसको? बोलो। इसको चार्ज को घेरना है बस। हाँ देख, स्पेयर बना सकते हैं। अब कोई बच्चा बोल रहा है क्यूब ले लेंगे सर, चलो क्यूब भी ले लिए। और क्या क्या ले सकते हो? ये क्यूब है, और क्या क्या ले सकते हो बताओ? बता, और क्या क्या ले सकते हो इसको क्लोज्ड करने के लिए? ट्रायंगल ले सकते। हाँ कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी ले लो तुम, जो मन करे ले लो। टेढ़ा मेढ़ा सरफेस, उसका शंकु, गोला, आयत, जो मन करे। बट क्या होना चाहिए? टोटल क्या होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए। अब मुझे ये डिसाइड करना है, इस अब इतना सारा गॉसियन सरफेस लगाएंगे, सबका आंसर अलग लगाएगा, या इतना सारा गॉसियन सरफेस आएगा, सब कंफ्यूज हो जाएगा। मुझे ये सिलेक्ट करना है इसमें से कौन सा अच्छा वाला गॉसियन सरफेस है। मतलब इतना सारा, क्यों सिलेंडर क्यों अच्छा होगा, मुझे ये डिसाइड करना है। सिलेंडर क्यों अच्छा होगा बताओ? नहीं, थपराएंगे तुमको, हम थपराएंगे। बस एज ए एग्जाम्पल में तुमको बताया सिलेंडर का ऊपरी सतह है, ठीक है। बस मैं बोला ऊपरी सतह है, लेकिन ये क्या है? ओपन सरफेस है। ये ओपन सरफेस है। ओपन सरफेस है तो कुछ भी लगा सकते हो। या छोड़ो, सिलेंडर का ही भाग नहीं है, कोई बस ओपन सरफेस दे दिया हो, कोई सिलेंडर वैसा का पार्ट्स नहीं है। अब बताओ तुम क्या करोगे? अब मुझे ये डिसाइड करना है, इतना सारा गॉसियन सरफेस में से मुझे मैं कौन सा गॉसियन सरफेस लगाऊंगा जो मेरे लिए अच्छा हो। बताओ, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तुम लोग खुद दिमाग लगाओ, क्या कर सकते हैं। बहुत सिंपल है। अब मुझे क्या डिसाइड करना है, अच्छा वाला गॉसियन सरफेस कौन है, जो कौन सा अच्छा नहीं है। मतलब तुमको क्या करना है? अच्छा वाला कौन सा गॉसियन सरफेस देखना है। गॉसियन सरफेस तुमको पहचानना है, ठीक है। कौन सा अच्छा वाला है, कौन सा खराब वाला है, चलो हम लोग पहचानते हैं। ध्यान से समझना सब, इजी है, इम्पोर्टेंट है। देखो, तुम लोग को कोई ओपन सरफेस दे दिया। ओपन सरफेस मतलब क्या? कि जैसे फर्स्ट एग्जांपल हम यही लिए थे, ये ओपन सरफेस तुम लोग को दे दिया, और इस पर क्या है? चार्ज है। कौन सा चार्ज? पॉजिटिव मान लो तत्काल के लिए अभी, ये पॉजिटिव चार्ज है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, इससे क्या निकलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी। चलो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से हम लोग निकाल दिए, ठीक है। अब देखो, अब मैं ये बोल रहा हूँ कि सर इस पॉइंट पी पर मुझे क्या लगाना है? गॉसियन सरफेस लगाना है। अब देख, मैं जस्ट एक एग्जांपल लेता हूँ। स्टेप स्टेप फर्स्ट नहीं, केस वन लेता हूँ। फर्स्ट नंबर में ले लेता हूँ, एक स्पेयर ले लेता हूँ, जो क्या करे? इस चार्ज को चारों तरफ से क्या करे? घेर के रखे। अब देख, एक सरफेस ले लिया, ठीक है। ये क्या किया? ये क्या कर रहा है? ये जो टोटल चार्ज है, जो टोटल क्यू चार्ज है, इसको क्या कर रहा है? इसको घेर दे रहा है, ठीक है। अब ध्यान से समझना,
यहाँ पे तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे क्या दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है। अब बताओ, तुम लोग याद करो, जब मैं फ्लक्स पढ़ाया था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैं क्या बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू इनटू सरफेस एरिया वेक्टर, याद कर, इस तरह से कुछ बताया था। सरफेस एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड को जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकलेगा तुम्हारा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये याद है कि नहीं सबको, सब बताओ, ये याद है कि नहीं सबको? जी सर। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, इसके चारों तरफ निकलेगा, बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, मतलब इधर भी निकलेगा, इधर भी, मतलब इसके चारों तरफ निकलेगा। मैं बस कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पर लिया हूँ, ठीक है। अब बताओ, मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए मुझे क्या चीज का जरूरत पड़ेगा, एरिया वेक्टर का। याद कर, एरिया वेक्टर का क्लास, ये क्या है, सरफेस एरिया वेक्टर, सरफेस एरिया वेक्टर, ठीक है। अब बताओ, जितना एरिया वेक्टर बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसके चारों तरफ है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इसके तो चारों तरफ है, मतलब सभी तरफ है, बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे क्या चाहिए, सरफेस एरिया वेक्टर को जब इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकलेगा, तुम्हारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा। अब बताओ, तो मुझे क्या चाहिए, सरफेस एरिया वेक्टर चाहिए। अब मुझे ये देखना है कि जितना सरफेस एरिया वेक्टर होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा। ध्यान से देखो, मतलब कि सरफेस एरिया मतलब क्या, जैसे ये चलो सरफेस एरिया, ठीक है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गया। और सरफेस एरिया वेक्टर, याद करो क्लास, किसी सरफेस से परपेंडिकुलर से एक लाइन खींचना, इसे कहते हैं सरफेस एरिया वेक्टर। अब इसे क्या कहेंगे, जब एरिया को छोटा किया तो छोटा फ्लक्स बनेगा, एक डी फाई, जो छोटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी ए, स्मॉल, छोटा, सरफेस एरिया वेक्टर। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये याद है कि भूल गया सब, ये मैं जो समझाया याद, ये समझ में आया कि नहीं, ये छोटा वाला फ्लक्स। सब बच्चा बताओ, ये छोटा वाला फ्लक्स समझ में आया कि नहीं सबको, सब बोल, सुनो। अब सोचो, इंटीग्रेशन नहीं रे पागल, थपरे हो तो रहा, इंटीग्रेशन दूर के बात से, इंटीग्रेशन जब ऐड करबे तब, अगर हम छोटा पार्ट ले लिए, छोटका टुकड़ा, छोटा टुकड़ा मतलब क्या, ये जो पूरा स्पेयर है, इस स्पेयर का एक स्मॉल छोटा सा भाग लिए, स्मॉल एरिया लिए, ठीक है, इस स्मॉल एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड तो जाएगा ही, ठीक है। इसमें क्या निकलेगा, एरिया वेक्टर भी निकलेगा, मैं बताया था, कर्व पे क्या निकाला था, एरिया वेक्टर। इसका एरिया वेक्टर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर मुझे पास एरिया वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो फ्लक्स हो जाएगा। तो उसी तरह से, अब ये बताओ, ये मेरा स्पेयर है, ठीक है। अब बताओ, इस पे कितना एरिया वेक्टर बनेगा, बताओ सर। अगर मैं कहूँ ये स्पेयर है, इस पे कितना एरिया वेक्टर बनेगा, यहाँ बनेगा कि नहीं, अनंत बनेगा, इनफाइनाइट बनेगा। ये याद है कि भूल गया, इनफाइनाइट बनेगा, इनफाइनाइट बनेगा। क्या बनेगा, एरिया वेक्टर बनेगा, एरिया वेक्टर। अब बताओ, कोई कहेगा कि अगर इमेजिन करो स्पेयर, ठीक है, अब ये इस स्पेयर के अंदर इसको तुम बंद कर दो, किसको, इस ओपन सरफेस को तुम स्पेयर के अंदर बंद कर दो, अब बताओ कितना एरिया वेक्टर निकलेगा, इनफाइनाइट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकलेगा, बताओ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकलेगा, इनफाइनाइट हुआ कि नहीं, मतलब जितने ज्यादा टुकड़ा क्या कर एरिया वेक्टर को, उतने ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब बताओ, तुम सॉल्व करते करते मर जाएगा तैयो खत्म होगा, छोटा सा लेते लेते कितना समय लगेगा तुमको, बूढ़ा हो जाएगा फिर भी तुम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते जाएगा। ये बात समझ में आया? तो बताओ, ये जो सरफेस तुम लोग सिलेक्ट किया है सर्कल, ये अच्छा वाला है, खराब वाला है? कभी भी, यहां से क्या समझा सर, कभी भी, ये नोट में ध्यान से याद कर लो,
कभी भी सर वो अच्छा वाला गॉसियन सरफेस होता है जिसका या जिस सरफेस का कौन सा सरफेस का क्लोज सरफेस का एरिया वेक्टर क्या हो सर, एरिया वेक्टर कम से कम हो, कम से कम हो। मतलब क्या समझा, सर मुझे एक ऐसा सरफेस लेना है जिसका एरिया वेक्टर क्या हो, कम हो। सर चार्ज भी इनक्लोज्ड हो जाए और एरिया वेक्टर भी कम हो जाए। सर अगर एरिया वेक्टर कम होगा तो फ्लक्स हम आसानी से निकाल लेंगे। मान चलो छोटा छोटा चार मान के चलो, छोटा छोटा चार, या मान के चलो छह तुम्हारा क्या एरिया वेक्टर है, सबको तुम जोड़ सकता है। लेकिन सोचो इनफाइनाइट है, कहाँ तक जोड़ेगा, इनफाइनाइट तक जोड़ेगा। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, एग्जाम्पल अभी लेंगे समझ जाएगा तुम लोग, अभी देख समझ जाएगा तुम लोग। ये हम क्या किए थे, ये ओपन सरफेस लिए थे जिसके अंदर क्या है, चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे हम एक मतलब पॉजिटिव चार्ज ले ली। अब क्या है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे निकाल दिया, ठीक है। अब मैं क्या बोला तुम लोग को, किसी पॉइंट पी पे, मान चलो ये किसी पॉइंट पी पे तुझे ये सिलेक्ट करना है कि ए जो गॉसियन सरफेस होगा कौन सा अच्छा वाला होगा, कौन सा खराब वाला होगा। तो चलो इसके जगह हम एक क्यूब लेते हैं, क्यूब से इसको घेरते हैं। अब देखो जैसे इसको हम क्यूब से घेरेंगे, ध्यान समझना, जैसे हम क्यूब से घेरेंगे इसको तो क्या होगा बताओ, इसमें टोटल एरिया वेक्टर कितना बनेगा, बताओ सब, या दिमाग लगाओ, टोटल एरिया वेक्टर कितना बनेगा। 6 ही बनेगा कि ज्यादा बनेगा। अगर हम इस चार्ज को क्यूब से घेरते हैं, बताओ इसमें एरिया वेक्टर कितना बनेगा। एरिया वेक्टर में क्या बताया था सर, किसी भी सरफेस के, या कोई भी सरफेस, सर्कल ले लो, रेक्टेंगुलर, कोई भी सरफेस ले लो, प्लेन सरफेस, सर प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर सर जो लाइन होता है उसको क्या कहते हैं सर, एरिया वेक्टर कहते हैं। अब देखो इस क्यूब में देखो ऊपर वाला ये पार्ट देखो, यहाँ से यहाँ तक सर एक ये सरफेस हो गया, सर एक ये सरफेस हो गया, ये क्यूब है। ध्यान से समझना, ये क्यूब है, इसके ऊपर वाला भाग, किसी सरफेस के परपेंडिकुलर से एक लाइन खींचना, इसको कहते हैं सर एरिया वेक्टर कहते हैं, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब देखो इस सरफेस के परपेंडिकुलर से एक लाइन खींचो, इस परपेंडिकुलर से एक लाइन खींचो, ये तुम्हारा क्या हो गया, एरिया वेक्टर हो गया। उसी तरह से इस सरफेस के परपेंडिकुलर से एक लाइन खींचो, यहाँ से एक लाइन खींचे, क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, ये जो सरफेस है इस सरफेस के परपेंडिकुलर से एक लाइन खींचे, एक ये एरिया वेक्टर है, एक ऊपर वाला एक इधर वाला। अब बताओ जितना सरफेस होगा उतना एरिया वेक्टर बनेगा कि नहीं, सोचो, जितना सरफेस रहेगा उतना एरिया वेक्टर बनेगा कि नहीं। क्यूब में टोटल कितना सरफेस रहता है, क्यूब में टोटल सरफेस कितना रहता है, टोटल 6 होता है। जैसे देख, हाँ जैसे देख हम बताते हैं, ये क्या है, एक प्रकार का क्यूब है, ठीक है। ध्यान समझ, एक ऊपर वाला सरफेस हो गया, एक नीचा वाला, टोटल कितना हुआ, 2। और ये चारों तरफ 4 सरफेस, 4 + 2 टोटल कितना हुआ, 6। अब बताओ तुम लोग के पास 6 सरफेस है, एरिया वेक्टर कितना बनेगा, टोटल एरिया वेक्टर कितना बनेगा, टोटल 6 बनेगा, ठीक है। तो टोटल एरिया वेक्टर तुमको 6 बनेगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना बार होगा, या इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना बार होगा बताओ। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से निकल रही है, और इस चारों सभी तरफ निकलेगा, इधर इधर इधर, मतलब सारे सरफेस के चारों तरफ निकलेगा। अब बताओ तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, एरिया वेक्टर दिया है, गुना करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा। ध्यान समझना सब, ऊपर में एरिया वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो इधर से भी निकल रहा है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गया ना। ध्यान से देखना, इस चार्ज के इस चार्ज के सभी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा। अब देखो इसके जो ऊपर निकल रहा है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये हो गया, ठीक है। और एरिया वेक्टर दिखा तुमको, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो क्या निकलेगा बताओ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू सरफेस एरिया वेक्टर। अब सोचो
सर जितना एरिया वेक्टर होगा, अगर उसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है एरिया वेक्टर से, तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिया है, एरिया वेक्टर दिया है, तो जितना एरिया वेक्टर होगा उतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा कि नहीं? बोलो। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया? फर्स्ट हो गया। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया? ये फर्स्ट वाला हो गया। ये तुम्हारा क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेकेंड वाला हो गया। उसी तरह से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना बनेगा? टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्लक्स बनेगा, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक, प्लस इसको कितना बार जोड़ोगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स दो। उसी तरह से तीसरा, मान चलो ये तीसरा है सरफेस, ये सरफेस तीसरा है, इससे एरिया वेक्टर इधर नीचे की ओर बना, एरिया वेक्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या है? नीचे है। इलेक्ट्रिक फील्ड है, एरिया वेक्टर है, क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया वेक्टर होता है। उसी तरह से क्या हुआ? तीसरा वाला हो गया, ठीक है। उसी तरह से चौथा वाला सरफेस का होगा, प्लस फ्लक्स चौथा वाला हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, प्लस इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा? 6। मतलब टोटल 6 फ्लक्स को जोड़ोगे तो बताओ टोटल फ्लक्स नहीं निकल जाएगा? अगर सारे एरिया को तुम क्या किया? सारे फ्लक्स को इकट्ठा कर दिया, मतलब टोटल 6 फ्लक्स है, सबको क्या कर रहा है? पकड़ पकड़ के इकट्ठा कर रहा है, जोड़ रहा है। जो टोटल फ्लक्स होगा, बताओ इस पूरा पूरा मतलब क्लोज्ड बॉडी का जो इमेजिन किया है, क्या उसका टोटल फ्लक्स नहीं निकल जाएगा? सोचो, ये समझ में आया कि नहीं? मतलब ऐसे समझ जाओ, एक घर है, ठीक है। घर में टोटल कितना? 4 तो दीवार हो गया, ऊपर छत और नीचा धरती हो गया। छत पे मान के चलो 2 आदमी है, नीचा 2 आदमी है, उसके बाद चारों दीवार पर 2-2 आदमी खड़ा है, तो बताओ टोटल आदमी की संख्या कितना हुआ? अगर सुनो ध्यान से, जो तुम लोग जिस घर में अभी पढ़ाई कर रहे हो, एक ऊपर का हो गया भाग, एक नीचा का हो गया, तो 2 ऊपर में है 2 नीचा में है, कितना हुआ टोटल? 4 हुआ, ठीक है। 4 हो गया, प्लस चारों दीवार पर 2-2 आदमी है, तो टोटल कितना हो गया? 4 दूनी 8, टोटल 8 हुआ। तो टोटल आदमी की संख्या कितना है? 12 है। अगर मैं कहूंगा कि किसी मतलब एक घर है और हर एक दीवार पर 2-2 है, ऊपर भी नीचा भी क्या है? 2 है। अब मैं कहूंगा टोटल आदमी कितना हुआ? टोटल आदमी 12 हुआ। तो यही होता है, जब मैं टोटल आदमी का बात करूंगा, ये होता है टोटल फ्लक्स। क्या होता है? टोटल फ्लक्स होता है, ठीक है। अगर मैं कहूंगा किसी सरफेस पे या किसी क्लोज्ड सरफेस में, या ऐसे समझो कि कोई ओपन सरफेस है उसको क्लोज्ड किया, क्लोज्ड किया मतलब चारों तरफ घेर दिया उसको, ठीक है। तो हर एक तरफ का एरिया को जोड़ के, जैसे अभी 2-2 आदमी को जोड़ा सभी एरिया को, उसी तरह से जितना भी एरिया वेक्टर बनेगा, सारे एरिया वेक्टर में देखना है, सारे एरिया में देखना है कितना कितना फ्लक्स निकल रहा है। जैसे अभी मैं घर का एग्जांपल लिया, तो 2 आदमी है ऊपर, 2 आदमी नीचा है, इसका मतलब क्या है? ऊपर में एरिया है, नीचा में एरिया है, ठीक है। ये दोनों को मैं जोड़ दिया, मतलब ऊपर में जो 2 आदमी है प्लस नीचा में 2 आदमी है, दोनों क्या किया? मैं जोड़ दिया। उसी तरह से ऊपर वाला जो फ्लक्स होगा, नीचा वाला जो फ्लक्स होगा, दोनों क्या करना है? जोड़ना है, ठीक है। अब क्या क्या चीज से घिरा हुआ है? चारों तरफ से। तो उसके बाद में क्या क्या, जो 4 दीवारी है, इसको 4 बार में इसको क्या किया? ऐड कर दिया। उसी तरह से 4 एरिया बनेगा ना, चारों एरिया में तुमको देखना है कि टोटल कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन रहा है। अगर कुल कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जोड़ोगे, यहाँ ये कुल आदमी को जोड़ोगे, कुल आदमी का संख्या निकल जाएगा। उसी तरह से कुल सभी एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है, इस सब को जोड़ना, इस सब को जोड़ना, या इसको जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो मेरा क्या हो जाएगा? टोटल फ्लक्स हो जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं सबको? ये समझ में आया कि नहीं? मतलब देख, सिंपल है, इतना याद रखो सर, जितना एरिया वेक्टर होगा उतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, सब बोलो। सर जितना एरिया होगा उतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, सब बोलो। अगर मैं कहूँ, सुनो, मैं ये मंत्र बताया हूँ, जितना एरिया होगा उतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। मान कर चलिए क्लोज्ड सरफेस है, इसके अंदर क्या है? चार्ज है, ठीक है। चार्ज तो चारों सभी तरफ निकल रहा होगा। अब बताओ,
अब बताओ तुम लोग, यहाँ पे कितना भाग में इसको तोड़ सकता हूँ? इस सिलेंडर को कितना भाग में तोड़ सकता हूँ? 3 भाग में। एक सर ऊपर का भाग, और एक ये नीचा वाला भाग हो गया, प्लस ये बीच वाला भाग, ये हो गया। ठीक है, इसको मैं क्या किया, अलग अलग कर दिया। अब बताओ मैं क्या बताया, सर जितना सरफेस होगा उतना क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा। तो अब बताओ, यहाँ एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, इस सरफेस का जो परपेंडिकुलर से एक लाइन खींचा, ये एरिया वेक्टर हो जाएगा। और ये क्या होगा, एरिया वेक्टर हो गया। अब सुनो, ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से भी जाएगा। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से भी जा रहा है, ई हो गया। और तुम लोग को पता है, अगर एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड दिखे तो दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो क्या निकलेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा। ठीक है, तो मैं क्या, यहाँ पर एक एरिया है, एक ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया है, एक ही बार आया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसी तरह से ये नीचा वाला ले लो, इसका एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, नीचे की ओर हो जाएगा। ठीक इसके परपेंडिकुलर से एक लाइन खींच दो, तो एरिया वेक्टर हो गया। अब देख, ये एरिया वेक्टर हो गया। अब पॉजिटिव चार्ज की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जा रहा होगा नीचा की तरफ। चलो ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से भी ले लेते हैं। अब ये, अब क्या करना है तुमको, याद करना है हनुमान जी जी से, कि देखो एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, क्या करते हैं सर, इसको डायरेक्ट हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिख सकते हैं। दोनों का क्या होता है, मल्टीपल होता है। तो दूसरा एरिया से क्या आया, दूसरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया। उसी तरह से ये तीसरा है, और ये क्या है, कर्व है, याद करो ये क्या है, कर्व है। कर्व पे इनफाइनाइट बनेगा कि नहीं, एरिया वेक्टर, याद कर, कोई चीज कर्व है, ये क्या है, सिलेंडर, ये इस तरह से कर्व है, इस तरह से कर्व है। ध्यान से देखो इसको, ये जो है ना इस तरह से कर्व है, मतलब बैंड है, राउंड है। तो हर एक पॉइंट पे, ये पॉइंट हो गया, इस पॉइंट पे हो गया, हर एक पॉइंट पे क्या बनेगा, एरिया वेक्टर बनेगा। मतलब इसके टोटल जितना एरिया है हर एक जगह एरिया वेक्टर बनेगा। तो ये पूरा सरफेस में क्या बनेगा, इनफाइनाइट एरिया वेक्टर्स, इनफाइनाइट बोल सकते हो, इनफाइनाइट एरिया वेक्टर बनेगा। एक ऊपर वाला में हो गया, और एक नीचा वाला में हो गया। तो क्या समझा सर, टोटल 3 एरिया है, ये भी सर एरिया हो गया, ये भी एरिया हो गया, और ये भी एरिया हो गया। मतलब सर जितना एरिया है उतना एरिया वेक्टर बनेगा, जितना एरिया वेक्टर बनेगा उतना फ्लक्स बनेगा। ये बात दिमाग में बैठा सबको, सबको सबको समझ में आया कि नहीं बताओ, ये चीज समझ में आया कि नहीं सबको? ठीक है, अब तुम लोग क्या डिसाइड करोगे, कि सर जहां पर एरिया वेक्टर कम बनेगा वो हमारा गॉसियन सरफेस अच्छा वाला होगा। गॉसियन सरफेस तो सब होगा, लेकिन अच्छा वाला गॉसियन सरफेस कौन होगा, जहां सर सरफेस एरिया वेक्टर क्या बने, सर सरफेस एरिया वेक्टर जहां पे क्या बने, सर कम बने, ताकि हम सर इसको आसानी से ऐड कर सके, जोड़ सके। बनने के लिए तो सब बन जाएगा, बट सर जहां पर क्या हो, सरफेस एरिया वेक्टर क्या हो, कम हो, उसको हम अच्छा वाला गॉसियन सरफेस कहेंगे। तो हम लोग गॉसियन सर, हाँ ये वाला ना, हाँ इन्फिनिटिव होगा, लेकिन मैं क्या बोला, ये मैं इस एरिया की बात की, इस एरिया के अंदर इनफाइनाइट होगा, लेकिन टोटल ये क्या एरिया है, फ्लक्स भी बहुत सारा होगा। लेकिन मैं क्या किया, हर एक पार्ट में बांट दिया। फर्स्ट वाला पार्ट 1, सेकेंड में 2, और थर्ड वाला पार्ट में क्या, बहुत सारा बनेगा। तो बहुत सारा किसके अंदर बन रहा है, इस एरिया के अंदर बन रहा है। ठीक है, इस एरिया के अंदर बन रहा है, इसका मतलब क्या है, इसमें बहुत सारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन रहा है। अगर बहुत सारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन रहा है तो ये बात अच्छा चॉइस है, अच्छा चॉइस नहीं है। लेकिन लेकिन सोचो, सोचो, अगर ये सरफेस पे, ये सरफेस पे तुम्हारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो हो जाए, ई इक्वल टू जीरो हो जाए, हर एक एरिया में, इनफाइनाइट एरिया है ना, इस पूरा एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए, हम बताएंगे, हम पढ़ेंगे। अगर मान कर चलो, क्या मान कर चलो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हुआ, ध्यान समझ लो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हुआ, या तुम ये बोल सकता है कि इसके जितना भी एरिया है ना, छोटा छोटा एरिया है, हर एक जगह जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू जीरो है। हम लोग पढ़ेंगे आगे कि ये जो कर्व टाइप का एरिया है ना, मान के चलो अभी इसका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, जीरो है। अब बताओ जोड़ना आसान होगा कि नहीं?
एक कौन सा एरिया हो गया, एक पहला वाला ये हो गया, दूसरा वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये हो गया। मतलब इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक देते हैं, इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स दो रखते हैं, और इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्री रखते हैं। ठीक है। अब देख, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जोड़ूं, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर मैं लिखूं, क्या होगा बताओ। यहाँ पे होगा फाई ई वन प्लस फाई ई टू प्लस ये क्या होगा फाई ई थ्री और फाई ई। तो अभी क्या देखा, देखा क्या मैं, मान के चलो, रट लो अभी। सर जो तीसरा वाला का जो ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है सर, जीरो होता है। अब बताओ इसको, इनफाइनाइट हो चाहे जितना मर्जी हो, जीरो हो गया तो क्या इसको नहीं जोड़ सकता है? क्या ये अच्छा चॉइस नहीं है? अगर मैं कहूँ जीरो हो गया, बताओ अच्छा चॉइस नहीं है ये? यहाँ पर क्यूब लगाएगा कि सिलेंडर लगाएगा? तुम लोग खुद बताओ। क्यूब में तो छह एरिया बनेगा, और यहाँ पे कितना बन रहा है, तीन बन रहा है, जिसमें से जीरो हो गया। तो बताओ, सिलेंडर अच्छा चॉइस है कि क्यूब अच्छा चॉइस है? सब बताओ। एक तो जीरो हो गया, यहाँ पे दो बन रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, लेकिन क्यूब में कितना बनेगा? क्यूब में टोटल सिक्स बनेगा। ये जो क्यूब है ना, इस क्यूब में टोटल कितना एरिया है, सिक्स एरिया है। तो जितना सरफेस एरिया होगा, जितना सरफेस एरिया होगा, उतना क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा, या उतना एरिया वेक्टर बनेगा। सरफेस एरिया वेक्टर जितना होगा, मैं क्या बता, उतना फ्लक्स बनेगा। सुनो, इसमें टोटल कितना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, 6। बट सिलेंडर में कितना था, सिलेंडर में टोटल दो ही था। अब बताओ, ये अच्छा चॉइस है कि ये अच्छा चॉइस है? जोड़ना किसको इजी है, दो वाला के छह वाला को? आसान कौन है? तो इसलिए सिलेंडर अच्छा चॉइस मैं मान के चला हूं, या मैं मान के बोला हूं, चलो जीरो हो गया। अगर सोचो जीरो नहीं करता, अगर सोचो इसको जीरो यहाँ नहीं करता, तो बताओ अब कौन सा अच्छा चॉइस है, सिलेंडर अच्छा चॉइस है क्यों? सुनो, समझना। अगर मैं फ्लक्स जो तीन वाला था उसको मैं जीरो ना करूं, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सर फ्लक्स इनफाइनाइट बनेगा, बहुत सारा बनेगा। एक तो पहले से सर दो है, पहला वाला और दूसरा वाला, यहाँ बहुत सारा बन रहा है। इसका मतलब क्या सर, इसमें एरिया वेक्टर मतलब सरफेस एरिया वेक्टर बहुत सारा बन रहा है, इसको सर छोड़ देंगे। क्यू भी अच्छा है, लेकिन आप बोल दिए सर कि तीसरा वाला फ्लक्स क्या है, टोटल जीरो है, दो ही बन रहा है, इसका मतलब तब सिलेंडर अच्छा है। तो हम लोग अगला क्लास में पढ़ेंगे कि ये कब जीरो होता है, और कब सिलेंडर का यूज करेंगे, कब क्यूब का यूज करेंगे। बट तुम लोग इतना समझ गया कि सर जिसका सरफेस एरिया वेक्टर कम होगा, जिसका सरफेस एरिया वेक्टर कम होगा, वहां पर क्या हो जाएगा, अच्छा वाला गॉसियन सरफेस माना जाएगा, अच्छा वाला गॉसियन या इमेजिनरी सरफेस माना जाएगा। ये बात समझ में आएगा? ये बात समझ में आया? और जब हम लोग धीरे धीरे जैसे क्लास आगे बढ़ेगा, हम लोग खुद डिसाइड करेंगे कौन सा अच्छा वाला है, मैथमेटिक्स के थ्रू, या हम लोग सोल्व करके लाएंगे, देखो ये अच्छा सरफेस है कि ये अच्छा सरफेस है। बोलो बोलो। हम्म। हाँ, नहीं रे बैल, मैं भी बताया कि मान कर चलो तीसरा वाला जीरो है, और क्लोज सरफेस कोई भी ले सकता है, मैं क्या बोला, सब सही है, क्लोज सरफेस सब सही है, लेकिन मैं कौन सा बल लेने के लिए, जिसका सरफेस एरिया वेक्टर क्या हो, कम से कम हो। तो तुम ये डिसाइड नहीं कर सकते हो कि सिलेंडर सही है कि क्यूब सही है, ये डिपेंड करेगा जब कैलकुलेशन करके, या मतलब कितना फ्लक्स बन रहा है, जीरो हो रहा है कि नहीं जीरो हो रहा है, उसके बाद तुम डिसाइड करोगे हाँ ये कम है, ये ज्यादा है। तो जो कम वाला कैलकुलेशन करना पड़ेगा वो अच्छा मानेंगे। और जो, अगर सोचो तुमको कहेगा कि मुंह से एक से लेके 1 लाख तक जोड़ो, अब कोई बच्चा कहेगा कैलकुलेटर से जोड़ो, कौन सा अच्छा रहेगा ये बताओ? कैलकुलेटर अच्छा रहेगा कि तुम मुंह से जोड़ेगा वो अच्छा रहेगा? कैलकुलेटर। उसी तरह से गॉसियन सरफेस वो लेंगे जो हमारा सरफेस एरिया वेक्टर क्या बने, कम बने। जब सरफेस एरिया वेक्टर कम बनेगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, कम बनेगा। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम बनेगा,
जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग निकालेंगे वो हमको कम जोड़ना पड़ेगा, बस इसीलिए तो हम कर रहे हैं चीज। अब ये कैसे कम होगा, कौन सा अच्छा होगा, कब सिलेंडर लेंगे, कब क्यूब लेंगे, वो हम बाद में देखेंगे। बट यहाँ तक कभी समझ में आ गया ना, जिसका सरफेस एरिया वेक्टर कम वो अच्छा, जिसका सरफेस एरिया वेक्टर ज्यादा तो वो अच्छा नहीं है। अब